नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस ट्यूटोरियल में। आज हम लोग भाषा विकास के चरण पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि स्टेप्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। वीडियो से लाभान्वित होने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो लैंग्वेज डेवलपमेंट से अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं वो रखी गई हैं वीडियो में, तो लास्ट तक देखना ना भूलें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका पीडीएफ लिंक अवेलेबल होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले बालकों के भाषा विकास के चरण। जो बालक होते हैं उनके भाषा विकास के दो चरण हैं। प्राक भाषा विकास यानी कि प्री स्पीच डेवलपमेंट, और सेकंड है उत्तरकालीन भाषा विकास यानी कि लेटर स्पीच डेवलपमेंट। पहले क्या डेवलपमेंट हो रहा है भाषा में और बाद में क्या हो रहा है। पहले का जो टाइमिंग है वो है 15 माह तक, प्रथम 15 माह यानी कि शिशु जब से जन्म लेता है और जब तक 15 माह का नहीं हो जाता तब तक। और उत्तरकालीन भाषा विकास जो है 15 माह के बाद, जब तक डेवलपमेंट होता है भाषा में। तो पहले प्राक भाषा विकास देख लेते हैं। इसके 4 स्टेप है। पहला है रुदन यानी कि क्राइंग, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। रुदन यानी कि क्राइंग। सेकंड है बलबलाना यानी कि बैबलिंग। थर्ड है हाव भाव यानी कि गेस्चर। फोर्थ है सामवेगिक अभिव्यक्ति यानी कि इमोशनल एक्सप्रेशंस। ये किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बच्चा सीखता है, भाषा विकास इसमें होता है, उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उत्तरकालीन जो अवस्था होती है, डेवलपमेंट होती है, उसमें 5 अवस्थाएं हैं, 5 स्टेप्स है जिससे बच्चा भाषा विकास करता है। पहला है दूसरों की भाषा समझना यानी कि कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्पीच ऑफ अदर्स। सेकेंड है शब्दावली का निर्माण, बिल्डिंग अ वोकैबुलरी। थर्ड है शब्दों का वाक्यों में संगठन, कंबाइनिंग वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस। फोर्थ है उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन। एंड फिफ्थ वन इज भाषा विकास का स्वामित्व, मास्टरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले बात कर लेते हैं प्राक भाषा विकास यानी कि जन्म से लेकर 15 माह तक कैसे कैसे बच्चे में भाषा का विकास होता है। तो इसका फर्स्ट स्टेप था रुदन। सबसे पहला बालक का स्पष्टीकरण होता है रुदन। रिबल ने इसे आपात श्वसन यानी कि इमरजेंसी रेस्पिरेशन कहा है। बच्चे को कुछ भी बताना होता है, कुछ भी करना होता है, तो छोटा बच्चा रो करके ही अपनी बातों को प्रकट करता है, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी नीड्स को प्रकट करता है। सेकंड है बलबलाना यानी कि बैबलिंग। 2 माह तक क्या होता है, बच्चे वॉवेल जो ध्वनियां होती हैं, स्वर जो होते हैं, उसका ज्यादा उच्चारण करते हैं। अजीब सी उनके मुंह से विस्फोटक ध्वनियां निकलती हैं और बच्चे उसका मजा लेते हैं, उनको खेलने जैसा महसूस होता है और मुंह से वो आवाजें निकालते रहते हैं। 3 से 4 महीने के होते होते बच्चे स्वर और व्यंजन दोनों का एक साथ ही प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। उनकी स्वर तंत्रियां जो होती हैं यानी कि वोकैब मैकेनिज्म जो होता है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है और वो दोनों मिलाकर के वर्ड्स का प्रयोग शुरू कर देते हैं। 12 माह तक यानी कि 1 वर्ष तक आते आते बच्चे अर्थपूर्ण तरीके से बैबलिंग करना शुरू करते हैं, जैसे कि माँ, दा, बा ऐसे करके बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो इन चीजों का रिपीटेशन जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। माँ माँ, दा दा, तो ये जो है एक अर्थपूर्ण, कुछ ना कुछ इसका अर्थ निकलता है। मामा दादा, ये अर्थ कुछ निकलना शुरू हो जाता है। 12 माह तक ऐसे उनका विकास होता है। थर्ड है हाव भाव। बच्चे अपनी बातों को अपने अंगों के प्रयोग द्वारा भी हाव भाव से भी बताने की कोशिश करते हैं। जैसे खुश होते हैं तो वो आपकी तरफ बाहें फैला लेंगे, खुश होकर के आपको देखेंगे, तो ये सारी एक्टिविटी करते हैं, अपने हाथ पैर चलाना शुरू कर देते हैं। फोर्थ है सामवेगिक अभिव्यक्ति, इमोशनल एक्सप्रेशन। ये 12 से 13 माह तक ये बच्चों के अंदर शुरू हो जाता है। जैसे सुखद, जब उनको अच्छा लगता है तो वो सुख की अनुभूति होती है, गुस्सा लगता है तो वो रोते रहते हैं, किसी चीज के लिए जिद भी कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें इस प्रकार से भाषा अपनी बातों को समझाते हैं। भाषा विकास यानी कि कम्युनिकेशन जो होता है वो होता है कि अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, किसी भी प्रकार से आप पहुंचाइए अपनी बात को। तो बच्चे हाव भाव से, सामवेगिक अभिव्यक्ति से, इस तरह रोने से, बलबलाने से, इस प्रकार से अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा ही देते हैं। उत्तर भाषा विकास यानी कि लेटर स्पीच डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं, इसमें 5 स्टेप थे। पहला है दूसरों की भाषा को समझना। भाषा विकास की सबसे पहली अवस्था यही है कि हम दूसरे की भाषा को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं।
इसके लिए ये आवश्यक है कि शिशु जो होता है, जो बच्चा होता है, परिवार के सदस्यों द्वारा बोले जाने वाले वाक्यों और जो शब्द बोलते हैं परिवार के लोग, उसका अर्थ समझे। परिवार का माहौल ऐसा हो कि बच्चे उस पहले घर में जो बोला जा रहा है उसका अर्थ समझें। दूसरा है शब्दावली निर्माण। ये सेकेंड स्टेप है, दूसरा चरण है। सबसे पहले बालक भूख संबंधी जो उनकी बोलना होता है, भूख से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं वो सीखते हैं कि हमें भूख लगी है, ये चीज बोलने के लिए वो वर्ड्स को सीखते हैं, अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, कुछ और शब्दों को सीखते हैं। जैसे कि 18 महीने पे यानी कि 1.5 वर्ष का होने पर बालक 10 शब्द सीखता है। 2 साल यानी कि 24 माह का होने पर औसतन बच्चे 29 शब्द सीखते हैं। इसके बाद जो बच्चे होते हैं 200 से 300 शब्द सीख लेते हैं। बाकी का जो भाषा विकास होता है वो विद्यालय में जाकर के बच्चों का वोकैब और ज्यादा बढ़ जाता है। थर्ड है शब्दों का वाक्यों से संगठन। शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाना और इसे बोलना बालकों के लिए बहुत कठिन होता है पहले। फिर भी 2 साल तक जो बच्चे होते हैं, 2 साल तक के, वो पहला प्रयास अपना करते हैं, लेकिन अधिकतर उनको इसमें आंशिक सफलता यानी कि पूरी तरीके से सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसे बोलने के साथ साथ बच्चे अपने हाव भाव से भी दिखाते हैं, जिससे कि उनके माँ बाप या फिर जो भी होता है उनकी बात को समझ जाता है। 2.5 वर्ष का जब बच्चे होने लगते हैं तो वो संज्ञा और क्रिया को इकट्ठे मिला करके एक छोटा वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं, और जो छोटा वाक्य भी होता है अक्सर अधूरा ही रह जाता है, फिर भी इतना वो बोल ले जाते हैं कि हम उसको समझ सकें। और जब ये बच्चे 5 साल के हो जाते हैं तो ये सभी प्रकार के शब्द भेदों के यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वो बोलना शुरू करते हैं। व्याकरण संबंधी इसमें दोष भी आते हैं, कुछ ग्रामेटिकल एरर होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे बोलते हैं, समाज में अपनी बात को रखते हैं, दूसरे की बात को सुनते हैं, वो ग्रामेटिकल एरर भी जो है फ्लुएंटली उसमें से धीरे धीरे गायब हो जाता है और वो बहुत प्रवीणता के साथ अपनी बातों को बोलना शुरू कर देते हैं। फोर्थ है उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन। हमेशा जो छोटा बच्चा होता है वो अनुकरण यानी कि इमिटेशन से नकल करके उच्चारण को सीखता है। इसीलिए ये आवश्यक है कि घर में हम अधिक से अधिक सही वर्ड्स का, सही वाक्यों का प्रयोग करें ताकि बच्चा उसको नकल करके सही ही सीखे। गलत अगर उसके मन में बैठ जाता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है उस चीज को उनके दिमाग से हटा पाना। फिफ्थ है भाषा विकास का स्वामित्व। फिर एक ऐसा टाइम आ जाता है कि बच्चा लिखित और मौखिक दोनों तरीके से भाषा में पूरी तरह प्रवीण हो जाता है, एकदम पूरा अच्छा कंट्रोल हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। तो इस प्रकार से प्राक भाषा विकास हो जाता है और उत्तर भाषा विकास हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।